अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, 2-3 दिन से शायद असेंबली का माहौल कुछ ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है, जहां पे जिस तरह से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात करी कि असेंबली के अंदर ज़ाती मफाद पे सिर्फ लड़ाई ही देखी जा रही है, एक दूसरे पे तंज के तीर बरसाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जुमले कसे जा रहे हैं। आज वही सूरत हाल हमने नेशनल असेंबली के अंदर देखी, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी और शाह महमूद कुरैशी में आपस में ठन गई और बड़े सख्त जुमलों का इंतखाब किया गया दोनों जानब से। एक तरफ कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो शख्सियत हैं जो उस वक्त नारे लगाते थे कि जिए भुट्टो। आज इमरान खान साहब के साथ बैठ के पीटीआई के हक में नारे लगा रहे हैं। चल क्या रहा है ये? इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिलावल भुट्टो के लिए कहा कि ये इतने से थे जब से मैं पीपल्स पार्टी को जानता हूं और इनके अबू जान को भी जानता हूं। क्या ये करेक्टर असैसिनेशन के तौर पे नहीं देखा जाएगा? एक दूसरे पे किरदार कशी पे उनकी बात की जा रही है, किरदार कशी की जा रही है एक दूसरे दोनों पार्टियों की जानिब से। तो यही सूरत हाल की असेंबली के अंदर चलती रहेगी। कभी गरीब के, एक आम शहरी के, एक आम शख्सियत के कभी कोई मसाइल वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। जिसके बाद खान साहब भी आए, उन्होंने भी काफ़ी लंबी चौड़ी जो खिताब था वो किया असेंबली के अंदर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवा दी। और ख़ास तौर पे जो हाईलाइट करना चाहिए था कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो बजट मंजूर किया गया उसमें किस तरह से किस चीज़ को टाइम फ्रेम किया गया है, किस वक्त पे क्या चीज़ हम पूरी करेंगे, उस पर इतना शायद गौर आज के इस खिताब के अंदर नहीं देखा गया, जो अवाम सुनना चाह रहे थे कि जो बजट मंजूर हो गया है उस बजट के मुताबिक किस तरह से हमारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाया जा सकेगा। खान साहब इसको पूरे साल तक किस तरह से चलाएंगे और उनके वज़रा क्या करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि बजट में जो चीज़ें थी उस पर अपोजिशन ने काफ़ी इल्ज़ाम तराशी की और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में, उनके ना आने की वजह से यह बजट मंजूर हो गया। फिर पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम तराशियां कर दी हैं कि मुस्लिम लीग नून के ना होने की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई, और मुस्लिम लीग नून ने यह इल्ज़ाम लगा दिया कि पीपल्स पार्टी शायद इस बजट के हक में थी तो उन्होंने पास करा दिया। हुआ क्या? क्या वाकई ही ये तमाम सूरत हाल है जो इल्ज़ाम तराशियां हो रही हैं, किरदार कशी की जा रही है? अब शायद यही अब इस असेंबली का हुस्न रह गया है कि आया कि ये तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर ही बात की जाए, अवामी मसाइल तर्क कर दिए जाएँ, और आने वाले जो बचे 2 साल हैं इस हुकूमत के, वो शायद एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हुए भी ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि जो मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिन मंसूबों के लिए बजट में पैसा रखा गया है, उस पर कोई बात अभी तक देखने में या सुनने में नहीं आई है। वज़ीर ख़जाना साहब ने जो चीज़ें दिखाई, जो गिनवाई उन्होंने गुज़िश्ता इजलास के अंदर, और उस पर काफ़ी उन्होंने जोशीला खिताब भी किया जो शायद उनके नेचर को सूट नहीं कर रहा था किसी हद तक। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मज़ीद बात करना बनता है। इस पर हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो किरदार कशी असेंबली के अंदर देखी गई और जो बजट पेश किया गया, क्या उसमें अवाम दोस्त बजट का कोई भी ऐसा पॉइंट मौजूद है जो मौजूदा हुकूमत डिस्क्राइब कर सके। इसमें मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो मैं बात कर रहा था कौमी असम्बली और सिंध असम्बली की जो गुज़िश्ता और आज की जो सूरत हाल है उस पर यकीनी तौर पे अब ज़्यादा बात करना बनती है, क्योंकि जहाँ पे अवामी मसाइल डिस्कस होने चाहिए थे, अवाम के लिए कानून साजी करनी चाहिए थी, वहाँ पे शायद अपने मफाद के लिए और अपने पॉइंट सामने रखने के लिए उस पर लड़ाइयाँ ज़ोरों शोर से बड़ी जारी हैं और एक दूसरे पर किरदार कशी की जा रही है। इस पर बात कर रहे थे और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। इसी में मज़ीद बात करने के लिए मैं तारुफ करा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है राना गुलजार साहब, आप मौजूद है हमारे साथ। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं, और यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी का जो किरदार दोनों सूरतों में, सिंध असम्बली और नेशनल असम्बली, वहाँ पे जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। उस पर बात करेंगे आपसे। निज़ा तशरीफ़ फरमा है। मोहम्मद शब्बीर साहब हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और यकीनी तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बड़ा सख्त और रूडली उनका बिहेव नज़र आया, उस पर बात करेंगे। राना साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले एक तरफ तो कल जो हमने सिंध असम्बली के अंदर रवैया देखा, उस पर PTI ने क्या किया वो भी सबके सामने है, और आज जो नेशनल असम्बली के अंदर बिलावल साहब ने जिस तरह से एक किरदार कशी की शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके, उनके जो मामलात के ऊपर जो बेतवक्कल था, तो मैं कल भी मैंने ये सवाल किया था और आज भी इसी से मुतालिक के सवाल करूंगा, क्या जेब दे रहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होने के नाते उन्हें? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ऐवान, दोनों ऐवानों में, सिंध में हो या वफाक में हो या किसी भी सूबे के ऐवान में हो, महाजराई होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा तो उनको भी ये बात ज़ेब नहीं देती जो भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी शाना शान नहीं है, क्योंकि कल वो भी इसी पार्टी में थे और इसी पार्टी में वो नारे लगा रहे थे और इसी पार्टी में वो
कह रहे थे कि एक जरदारी सब पे भारी और बहुत सी गुफ्तगू कर रहे थे। ठीक है वो कह रहे थे। तो चेयरमैन साहब ने अगर उनको कहा है तो उसका जवाब तो चेयरमैन साहब देंगे, लेकिन मैं तो इस पे अपनी ज़ाती राय है कि महाजराई होनी नहीं चाहिए और अफ़ाम तफ़हीम से सियासत को लेकर चलना चाहिए और हमें एक दूसरे को कोशिश करनी चाहिए कि महाजराई न करें और मुल्क की तरक्की के लिए इनडायरेक्टली आप माजरत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो मैं माजरत की बात नहीं, जो चेयरमैन साहब ने कहा उसका जवाब तो चेयरमैन साहब देंगे, लेकिन मैं ये अपनी जाती राय दे रहा हूँ कि महाजराई नहीं, मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसलिए कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी कल पीपुल्स पार्टी में थे, कल वो पीपुल्स पार्टी में नहीं, देखिए जी वो कल पीपुल्स पार्टी में ही जरदारी साहब की भी तारीफ कर रहे थे, बीबी साहिबा की भी तारीफ कर रहे थे, आज वो नहीं थे। आज वो अगर बुराई कर रहे तो किस मुंह से कर रहे हैं कि कल उनको वज़ीर खारजा इसी जरदारी साहब ने बनाया था, आज अगर उनको हटा दिया था तो वो फिर दूसरी तरफ चले गए, तो किस मुंह से वो बुराई कर रहे हैं? तो उनको बुराई करना जेब नहीं देता, तो गलत बात है, ऐसा मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा। और चेयरमैन साहब ने जो कुछ कहा है उसका जवाब चेयरमैन साहब देंगे। मैं अच्छा चेयरमैन साहब, चलें चेयरमैन साहब देंगे, हम उनका भी इंतजार करेंगे अगर वो देना चाहेंगे इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन। तो मैं आपका रवैया या आपकी तरफ का जो पॉइंट है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो जुमला कहा, आपने कहा नहीं करना चाहिए, बिलावल साहब ने कहा कि नहीं करना चाहिए, तो क्या मैंने पूरे ऐवान की बात की, मैंने पूरे ऐवान की बात की है, मैंने चारों सूबाई असम्बली की बात की है कि महाजराई नहीं होनी चाहिए, मुल्क महाजराई का मुतहम्मल नहीं है। मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ। मैं चेयरमैन साहब की बात का इसलिए नहीं कहूँगा कि उसका जवाब तो वो खुद देंगे किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्योंकि उनका जवाब उन्होंने दिया है। तो मैं शाह महमूद साहब को तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो इस पार्टी में रहे हैं, वो तो खुद वज़ीर दाखिला अपना वज़ीर खारजा बने हैं, वो तो कल खुद बिलावल भुट्टो साहब की और जरदारी साहब की तारीफ करते थे, कल बीबी साहिबा की तारीफ करते थे। आज इनमें क्या बुराई नजर आ गई जो वो आज इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज रवैया इख्तियार किया वो उनकी पार्टी पॉलिसी हो सकती है? देखिए ये इसका जवाब तो शाह महमूद साहब देंगे ना। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कल वो भी इसी पार्टी पीपुल्स पार्टी में थे और वो वजीर खारजा थे, तो कल तो वो तारीफ कर 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 थकते थे, तो आज क्या बुराई उनको नजर आ गई, कल क्या अच्छाई थी, तो ये वो कौम को बताए ना। ऐसी कौन सी उनकी बुराई थी जो अब तक ढकी छुपी थी और आज बिलावल साहब, अच्छा आज बिलावल साहब ने जो रवैया इख्तियार किया मैं उनकी भी जानना चाहूंगा, तो ये पार्टी पॉलिसी थी क्या पीपल्स पार्टी? मैंने आपसे क्या कहा कि इसका जवाब तो चेयरमैन साहब देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं तो शाह साहब की इस बात का जवाब दे रहा हूं कि शाह साहब कल जब यहाँ थे तो शाह साहब तारीफ कर करके उनका मुंह नहीं थक रहा था, तो उनको जब वजीर खारजा बना दिया और फिर जब उनसे हटा दिया तो कल वो कौन सी अच्छाई थी कि जो वो तारीफ कर रहे थे, फिर वो कौन सी बुराई आ गई जो आज वो बुराई कर रहे हैं? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी में बंदा है वो अच्छा है, वो दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका भले कैरेक्टर मैंने तो ये बात नहीं, मैंने ये बात नहीं की, मैंने तो ये बात की है कि कल जब आप वजीर खारजा आप तारीफ कर रहे थे, आज बुराई बाहर निकले तो आपको बुराई नजर आ गई। मैं तो उस बात पे बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी में बहुत अच्छा है, बाहर निकल गया खराब हो गया, नहीं नहीं नहीं, इंसान अच्छा ही होता है, इंसान बुरा नहीं होता। मैं तो फिर कहूंगा कि इंसान को अल्लाह ताला ने अच्छा ही बनाया है। मैं तो इस बात की बात करूं कि आज मैं पीपुल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं तो आज मैं पीपुल्स पार्टी को अच्छा कह रहा हूं, कल मैं पीपुल्स पार्टी से निकल जाऊं तो मुझे पीपुल्स पार्टी बुरी नजर आ रही है। जो पहले इत्तेहादी रह चुके हैं वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो लोग भी अच्छे हैं फिर आपके लिए? नहीं, देखिए हमारे लिए तो तमाम लोग अच्छे हैं, लेकिन मुल्क की भलाई के लिए काम करें, रियासत की भलाई के लिए काम करें, हमारे लिए तो हर इंसान अच्छा है, क्योंकि जमहूरियत को मुस्तहकम करें, एम्पायर की उंगलियों पे ना चलें, हमारे लिए तो सब लोग अच्छे हैं, हमारे लिए तो कोई बुरा नहीं। तो वो जो आपके पहले इत्तेहादी रह चुके हैं, अगर वो इतने अच्छे थे तो आपने मेयर को इख्तियारात नहीं दिए, उन्हें पैसे नहीं दिए, मेयर को उसका हिस्सा, देखिए मेयर को उसका हिस्सा मिला। अब बात यह है कि जब मेयर को हिस्सा नहीं मिल रहा था, मेयर को पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वो 4 साल तक ऐश और इशरत की जिंदगी क्यों गुजारते रहे, क्यों वो कौम का वक्त खराब करते रहे, क्यों वो 8-8 गाड़ियां लग्जरी इस्तेमाल करते रहे, क्यों वो नौकर चाकरों की फौज लेकर घूमते रहे, अपनी ऐश पूरी करते रहे जब पैसे नहीं मिल रहे थे? अच्छा, पैसे तो वजीर आला साहब को भी नहीं मिल रहा है एनएफसी के, तो उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। देखिए हमने तो ये नहीं कहा, हम तो ये रो ही नहीं रहे, हम तो जो भी है उसमें काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा ऐश इशरत कर रहे थे, देखिए उन्हें छोड़ देना चाहिए था। मेयर साहब ने तो काम ही नहीं किया, उन्होंने तो उठाकर फेंक दिया, बोला जी मैं तो करता ही नहीं हूं। लेकिन हमने तो, हाँ
हमारे रिजर्वेशन हैं, एहतजाज वफाक से हमारा होता है, लेकिन इसका मतलब ये रोना नहीं होता कि हम काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। उनका तो ये मसला था। चलिए अब पूछ लेते हैं पीपल्स पार्टी का। शब्बीर साहब, जिस तरह से भी राणा साहब ने कहा कि नहीं होना चाहिए असेंबली के अंदर ये जो रवैया इख्तियार किया, जो जबान, जो लहजा इस्तेमाल किया, वो नहीं करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो किया, मैं वही सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या वो पार्टी पॉलिसी हो सकती है जो उन्होंने कहा, जो काउंटर अटैक किया उस पर? रसूल करीम। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस दफ़ा जो बजट में जिस बुखलाहट का शिकार है, वो बजट पर कोई तनकीद, और उसमें उन्होंने पूरे अपने जो एक्सपर्ट बिठाए, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ फॉल्ट निकाले, फॉल्ट नहीं निकाल पाई। आपने देखा कि इस दफ़ा कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन डिवाइड थी, यानी कि वो शहबाज शरीफ भी जो है बात करने को तैयार नहीं थे, बिलावल साहब। ऐसी ऑपोजिशन सिंध में भी डिवाइड है? सिंध में तो हम लड़े हैं। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने क्या किया कि बजट पर बात करने के बजाय जातियत पर उतर आए। ये पहली दफा बजट है कि जनाब बजट पे अपोजिशन तो बजट तो मंजूर होने के बाद आया ना इसमें। तो बजट पर इन्होंने वो बातचीत की नहीं, पूरी तरह तकरीर उठा ले। सिर्फ टोटल इन्होंने जो इनकी तकरीर का मेन टारगेट था वो सियासी था, पॉलिटिकल था, जबकि ये जो सेशन होता है ये असेंबली में जब होता है तो आप मानते हैं ये जितनी बहस थी पॉलिटिकल थी? अरे इन्होंने पॉलिटिकलाइज ज़्यादा किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मीठा मीठा हाफ अप कड़वा कड़वा दूँ, यही इन्होंने सिंध में किया। सिंध में आप इन्होंने देखें कि जब बजट पर मेन टारगेट पार्लियामेंट्री लीडर्स को बात करनी नहीं थी, इवन के जमात इस्लामी के हैं रशीद साहब, उनको भी, हमारे बिलाल गफ्फार हैं, अली मादी शेख हैं, जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनको बातचीत करनी नहीं थी, और उन्होंने बुलडोज किया सब चीज़ों को। ये आप इस पार्टी एक नई रवायत लेकर आई है, और बल्कि आपको शायद याद होगा 2002 के अंदर ये शायद सिंध असम्बली में एक ऐसे ही वाक़ हुआ था, और आमरीत का दौर था, मुशर्रफ का ज़माना था, और वो शायद एक हकीकी का कोई बंदा जीता था और उसके पुलिस आई थी, तो वो एक आमरीत की याद ताज़ा की दोबारा। पीपल्स पार्टी ने कल असम्बली में आमरीत की ये ताज़ा की कि पुलिस के उन्होंने पूरे काफ़िले बुला लिए, इवन कि मैं बाहर खड़ा रहा हूँ, जबकि हमारे सारे अरकान बाहर खड़े रहे, हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं, जबकि असम्बली जो होती है किसी भी, लेकिन अंदर तो आए ना, सुन दो ले के साथ तो अंदर आए नहीं। असम्बली किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो असम्बली हर अरकान का अपना घर होता है। जो भी अरकान असम्बली है, चाहे वो एक्स जोड़ हो, उसका वो अपना प्रिविलेज है, उसका अपना इस्तकाक है, उसको आना, उसका हक है वहाँ आना। लेकिन इस दफा जो है, लेकिन ये भी तो हक है ना कि अगर उसे सजा दी जा रही है तो वो सजा के तौर पे उस सजा को भुगते भी। नहीं, असम्बली की आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके आने के बाद जो दीगर लोग आएंगे फिर वो कैसे मानेंगे? हाल है उसमें पाबंदी लगती है, कभी भी किसी पाबंदी लगती है, लेकिन असम्बली की जो अहाता है उसमें आने को पाबंदी नहीं होती। हाँ, असम्बली के जो सीट है, जो उसका हॉल है, उस पर नहीं आ सकते थे, लेकिन असम्बली में जो बिल्डिंग है उस पर तो आ सकते हो, जो उसका प्रिविलेज है उन्होंने तो, अच्छा उन्होंने उनके साथ सबको रोका, इवन कि जब वो तो, अच्छा वो सब जा चुके थे, कल का अगर आप आके टीवी उठा के देखें वो सब जा चुके थे, जिनको आपने लिया भी तो सब अंदर थे। हम जो जिन पे कुछ इल्जाम नहीं था वो बाहर खड़े थे, हम तकम पहली हमारी 3 ख़वातीन को। अच्छा, आप समझते हैं जो एहतजाज का रवैया इख्तियार किया, चारपाई लेकर आए अंदर, पूरे सिक्योरिटी की तरफ से होते हुए गुजरते हुए अंदर आए, आप मजम्मत करते हैं इसकी कि नहीं लगनी चाहिए चारपाई? हाँ, जिस तरह इन्होंने, हम तो जनाजा जिस तरह सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायत को मुस्तरद करते हुए एक नई रवायत, नई पीपल्स पार्टी शायद जन्म ले रही है, जो आमरीत की तर्ज पे काम करने जा रही है, और उस तर्ज ने जो है आपने देखा कि असम्बली के अंदर उन्होंने अपोजिशन लीडर को, पार्लियामेंट्री लीडर्स को बातचीत करने के बगैर, मेरा सवाल चारपाई से मुताल्लिक था। असम्बली में, कौमी असम्बली में फिर भी जो है, मेरा सवाल चारपाई से मुताल्लिक था, जो चारपाई लाए आपने, आप मजम्मत करते हैं उसकी लाने के लिए? कि जब हमने देखा कि इन्होंने रवायत को पामाल कर दिया, यानी कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, तो जनाजे की अलामती तौर पर अगर कोई हिसाब लेकर आ गए थे उसमें, उसके लिए असेंबली के कवायद के खिलाफ भी जाना पड़ा तो ले आएंगे। देखें, मसला ये है कि जब आप जो है असेंबली का जनाजा निकाल लें, बजट का जनाजा निकाल लें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इस टाइप का नहीं हुआ कि बजट सेशन के अंदर अपोजिशन लीडर को हमेशा बात करने की इजाज़त होती है। आप देखो कौमी असेंबली में भी हो ना, सबको बातचीत करने की इजाज़त दी गई। मतलब जो कौमी असेंबली का जो तसलसल वो हमने असेंबली के अंदर देखा, पीटीआई कौमी असेंबली में हमने सबको आज़ादी दी है, कौमी असेंबली में बजट पे वोटिंग हुई है, वोटिंग कराई है हमने, वोट करा ले। जब बजट पेश हो रहा था तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब को हैंडफ्री लगानी पड़ गई थी, लेकिन इन्होंने वो अच्छा शो भी इन्होंने पीपल्स पार्टी ने सिंध में भी
वही अपना तर्ज अमल अपनाए रखा जो कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में भी इन्होंने वही तर्ज अमल, शोर शराबा, यहाँ भी अपोजिशन को नहीं बोलने दे रहे थे, वहाँ हुकूमत को नहीं बोलने। तो इन्होंने इस दफ़ा तय किया हुआ था कि इस दफ़ा बजट की उनकी समझ से बालातर था और इनकी सोच से ज़्यादा अच्छा बजट था। अब इस पर कोई तनकीद कर नहीं सकते थे, ये मास्टर प्लान किए गए उन्होंने कि ये समझते थे कि ये साल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, विफाक में इतना अच्छा बजट था फिर भी शहबाज शरीफ साहब के होने की वजह से वो मंजूर नहीं हो पा रहा था, जब वो गैर हाजिर थे तो बजट मंजूर हो गया। देखिए उनको नहीं ऐसा कोई नहीं, बाकायदा अगर बजट सेशन का ये होता है बाकायदा डेट दी जाती है, ये नहीं कि ऑन द स्पॉट पास होता है, बाकायदा टाइम दिया जाता है। अब वो निकले, वो तो बिलावल साहब ने भी तनकीद की ना कि वो निकले, आए क्यों नहीं। इसके मतलब जब बिलावल को पता था तो शहबाज को भी पता था, दोनों को पता था ना, तब अपोजिशन तमाम अरकान असम्बली को पता था कि सब कुछ हो रहा है, तो लिहाजा वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था पीटीआई ने फायदा उठाया इनकी आपस की रंजिश को। कोई फायदा नहीं, हम फायदा नहीं उठाते, ये खुद ही फायदा देंगे हम। हमें इनसे फायदा उठाने राना साहब क्या हमें इनसे फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से चीजें हुई हैं, साजिशी सियासत नहीं करे कि किसी की लड़ाई से फायदा उठाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी रोज चल रही है, हमारा रास्ता चल रहा है और रास्ते में ये हमें फायदा ही होगा। आप देखें ना, पहली दफा बजट आया कि अपोजिशन सिर्फ लड़ाई झगड़े जातियत के ऊपर आई है, जातियत पे बातचीत कर रही है। उन्होंने ये बातचीत थी कि क्या काम हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, बजट में क्या रखा था, इस पे भी आपसे बात करेंगे। राणा साहब, मैं आपकी तरफ एक सवाल लेके जा रहा हूँ कि जिस तरह से सूरत हाल सामने थी, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर टफ टाइम दे रही थी बजट के लिए, बजट के खिलाफ जाने के लिए, बजट को पास नहीं होना देना था, मगर ऐसा हुआ क्या जो पीपल्स पार्टी भी पीछे हुई, शहबाज शरीफ साहब भी पीछे हुए। इस पर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जब बजट को मंजूर नहीं होने देना था तो फिर हो कैसे गया मंजूर, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग मौकफ था पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लेके, फिर पीपल्स पार्टी जब अलहदा हुई तो वो मौकफ कहीं टूटता हुआ नजर आया, फिर बजट को मंजूर ना होने के लिए जो दोनों एक साथ नजर आए, गठजोड़ नजर आया, वो फिर एकदम से कमजोर नजर आया। वजूहात क्या है इसकी जानने की कोशिश करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।